दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या कैंसर में मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को भी कंसल्ट करना चाहिए, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास मरीज तब पहुंचते हैं जब कैंसर पूरी तरह से बॉडी में फैल चुका होता है और उसका कोई हल नहीं रह जाता। देखिए, यहाँ पर मैं किसी तरह का दावा नहीं कर रहा हूँ कि आयुर्वेद जो है वो हर प्रकार के कैंसर को ठीक कर सकता है या फिर मॉडर्न पैथी वाले जो हैं वो कैंसर को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉडर्न पैथी के साथ साथ हम आयुर्वेद का इलाज भी लें तो कैंसर को डेफिनेटली हराया जा सकता है और अर्ली स्टेजेस पर तो इसको क्योर भी किया जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक डालना चाहूंगा कैंसर के आंकड़ों के ऊपर। देखिए, 2007 में पूरे वर्ल्ड में 120 लाख केसेस जो है वो कैंसर के सामने आए थे और ये जो डिजीज है ये बढ़ती जा रही है। नए केसेस जो है वो सामने और आते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में कैंसर के 10 लाख नए केसेस आए हैं और ऐसा कहा जा रहा है सन 2030 तक यही केसेस 30 लाख के लगभग हो जाएंगे। और आंकड़ों में तो ये भी बताया गया है कि जब 2050 आएगा तो डेली ऑल ओवर द वर्ल्ड 50,000 आदमी कैंसर से मरेंगे। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो क्या मॉडर्न पैथी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इतने सारे पेशेंट्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं? नहीं। मैं नहीं समझता कि किसी भी कंट्री में मेडिकल लाइन में मॉडर्न पैथी में इतना ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि वो डेली की 50,000 डेथ को हैंडल कर सके। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि अगर आयुर्वेद और मॉडर्न पैथी दोनों को साथ में मिलाकर अंडर प्रॉपर गाइडेंस कुछ रिसर्चेस हों और ट्रायल लिए जाएं तो ये बर्डन जो है वो दोनों पैथीज पर पड़ेगा और आयुर्वेद और मॉडर्न पैथी वाले मिलके इस बर्डन को काफी कम कर सकते हैं। देखिए, हमारी कुछ रासायनिक औषधि, कुछ हर्बल ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जब हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या कैंसर की सर्जरी कराते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनको रिकवर करने में बहुत सक्षम है। वो कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती है, उसमें जो जर्नल वीकनेस, फटीग होती है उसको दूर करती है, एनोरेक्सिया कई बार हो जाता है उसको दूर करती है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम जैसे कब्ज रहना या यूरिन में प्रॉब्लम आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मेंटेन रखने में बहुत सक्षम है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके घर में किसी को कैंसर होता है तो आप मॉडर्न पैथी का जो भी ट्रीटमेंट है वो पूरा लीजिए, उसके लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप साथ साथ में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये आंकड़े बहुत कम हो जाएंगे और हम मिलकर इस कैंसर को हराने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।